ठीक, देखो अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोलता है, इवेल्युएट करना है आपको, लेकिन आइडेंटिटी लगानी है साथ में। तो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर 99 की पावर 3। ठीक है, 99 की पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे किसमें, 100 माइनस 1 की पावर 3 में। भाई 100 माइनस 1 करूँगा तो क्या होगा, 99 ही होगा। तो 100 माइनस 1 करके लिख दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे ना ये कंपेयर हो जाएगा किससे, a माइनस बी की पावर 3 से। अब a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या था, चेक करो फॉर्मूला लिस्ट, चेक करो, ढूंढो a अपॉन बी की फॉर्मूला क्या था, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। हैं, हाँ जी, क्या था, a की पावर 3 प्लस माइनस होगा, माइनस, हाँ, b की पावर 3 माइनस प्लस, हाँ, चलो बोलो बोलो, प्लस 3ab, हाँ चलो, 2 3ab की पावर 2, फिर ये हुआ तो नहीं पूरा, कुछ तो लगता नहीं, दिखाओ। देखो ये था, यहाँ पे था माइनस का 3a स्क्वायर बी, और फिर था आपका प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अचानक से मत पूछा करो, याद नहीं आती। तो याद करना है इसको, अब आप याद कर लो, ये वाले फॉर्म पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। अब a की पावर 3 कितना है आपका, 100 की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3, फिर माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 की पावर 2 मल्टीप्लाई किससे 1 से, फिर प्लस, फिर 3 आ जाएगा, a की पावर क्या है आपका 100। ठीक है, b की पावर क्या था 1 की पावर 2। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, 103 है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 तो मान ही रह जाएगा, लेकिन 2 जीरो तो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और माइनस का 1 इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 100 का करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा 300। अब प्लस वालों को एक तरफ कर लो आप, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस वाला कौन सा, ये 300 है, तो उसको 300 को भी इधर कर लिया, माइनस में 1 आ गया, और माइनस में ये 30,000 हो गया। ठीक, अब यहाँ आप जोड़ लोगे, ये हो जाएगा 100, ठीक 30, और यहाँ पे हो जाएगा 300। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 घट जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3 1 2 3 और ये हो जाएगा 1। अब इसमें से आप इसको घटाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, घटाओ, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है, फिर देखेंगे इसको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 102 की पावर 3। तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को बस यहाँ लिख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 की पावर 3, भाई 100 में 2 जोड़ा 102। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब हमने क्या करा है, इसको कंपेयर करना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3, क्या होता है भैया, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये वही वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चनों में करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करोगे कि भैया a बराबर क्या है 100 और b बराबर क्या है 2। बस अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद 100 की पावर 3, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 दूसरे वाले की 2 होंगी, फिर उसके वाले की 2 होंगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 2 जीरो ये गई, फिर 2 जीरो अगले वाले की, फिर 2 जीरो अगले वाले, 2 जीरो 3 बार आ जाएगी, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 3 बार, प्लस 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 टू जा 4 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6, 100 भाई 6 की मल्टीप्लाई 100 करो 600, यहाँ पे क्या आ जाएगा 102। अब हम इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और ये 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8, और इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा 6 टू जा
12 कैरी 1, 6 0 10 0, 1 का 1, 6 1 जा 6 और डबल 0 तो डबल 0। अब आप इस सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो 8 में 0 जोड़ा 8 आ गया, 0 में 0 जोड़ा 0 आ गया, 2 में 0 जोड़ा, ठीक है 2 आ गया, फिर उसके बाद 1 में ये 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, फिर 6 में 0 जोड़ा 6 आ गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये आएगा आप लोगों का आंसर। जरा चेक कीजिए, जोड़ना ये बस, उसके बाद तो सही है, समझ में आ गया। सेम फॉर्मूला वही लग गया, बस वही बोल रहा है, इसी आइडेंटिटी से करना है। बोलते हैं ना आइडेंटिटी बता के करो, तो आइडेंटिटी हमने लिख दिया है यहाँ पे। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा। स्कूल में टीचर क्या करवा देगा, बोल देगा लिख दो कि आइडेंटिटी 6 है, आइडेंटिटी 5 है, आइडेंटिटी 4 है। अबे आप फॉर्मूला लिखना सीखा, फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट कर देना, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप भूल जाओगे ना ये 6 थी कि 5 थी कि 4 थी, आप सिर्फ फॉर्मूला ही लिख देना कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया बस, ठीक। उधर समझ में आ गया ना। चलिए देखिए समझिए, हालांकि मैंने करा दिया था लेकिन दोबारा से करा रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता है ये किससे कम है, 1000 से कम है। 1000 से कितना कम है, 2 कम है, तो 1000 माइनस 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की पावर 3 का। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे जो a है वो 1000 है और जो b है वो माइनस का 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 की पावर 3 प्लस b की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 1000, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक। यहाँ तक सही करा था, गलत है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे 1000 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9, क्योंकि 3 0 है, 3 3 3 3 0 का सेट बन जाएगा, 3 0 3 0 3 0, क्योंकि 3 है पावर, तो 1000 की गुना 3 बार हो रही है इसका मतलब। और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 क्या होगा, 8 होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। और यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और फिर एक और माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 0 ये आ गई। उसके बाद इससे घट गया तो कितना आ जाएगा, 9 9 8। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 9 जा 54, 54 में 5 जोड़ा 59, ये आ गया 5, 6 9 जा 54, 54 में 5 जोड़ा 59। 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 8 आ जाएगा, इधर ये आएगा 5 9 8 8 0 0 8, ये आएगा इसमें, ठीक है। तो इधर घटाना पड़ेगा आपको, 8 0 0, ठीक है, फिर 8 फिर 8 फिर उसके बाद 9 फिर आएगा 5, इसको घटाना पड़ेगा भाई, तभी हमारा अलग आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, इधर बचेगा 9, ठीक है, 9 का 9 ऐसे आ जाएगा, फिर इधर बचेगा 9, इधर भी 9 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, इधर आ जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, फिर इधर 9, 9 का यहाँ गया 0, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 गया 4, फिर बचा 9, 9 का 9 आ जाएगा, फिर इधर बचा 9, ये भी 9 आ जाएगा। तो ये आएगा आंसर आपके पास। तो ये होगा 9940119992, ठीक है। उतारो भाई, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हो गया सही, आ गया आंसर आपका, उतार लीजिए, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उतारिए। चलिए समझिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। तो पहले ना मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना कन्वर्ट करूँगा, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। तो मेरे को पता है यहाँ a की पावर 3 है, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें पता है 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2, इसका मतलब 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a की पावर 3। इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, b की पावर 3। अच्छा थोड़ा सा इसको तोड़ देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3a, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2a का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12।
ठीक है, और b का b हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ इसको 3, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है ये, हाँ जी बन रहा है किसका, a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, 3a² और 3ab स्क्वायर, और थोड़ा सा फॉर्मूले को मैं चेंज कर दूँ तो बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab को अगर कॉमन ले ले, 3ab को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किस चीज़ का था, ये फॉर्मूला था a प्लस b के होल क्यूब का। अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर, यहाँ पे जो a है वो क्या है 2a है, ठीक है, और जो b है वो क्या है, खाली b ही है। सो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2a प्लस b की पावर 3, आंसर। करो भाई चेक, मैंने इसको फॉर्मूले में चेंज कर दिया पूरा, करो चेक करो। सही है गलत है, ये 3 3 बार लिखा हुआ सही है। बार लिखा हुआ तो आप 3 बार लिख दो, ऐसे कर लो, 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी। ये बुक थोड़ी सी अलग है, अनोखी है, आई बात समझ में, कर लेंगे। ये फॉर्मूला तो सिखाया था ना आपको, a³ प्लस b³ प्लस 3a ब्रैकेट a प्लस b, क्या होता था इसका फॉर्मूला, a प्लस b की होल पावर क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला सिखाया था ना आपको, तो उसी से करा है इसको, ठीक, उतारिए, समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना है पेपर में, चलिए समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले 8a की पावर 3 है, तो यहाँ पे फिर से हमें इसको पता है कि ये 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a की होल पावर 3। अच्छा, अगर मैं यहाँ प्लस ले लूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ, माइनस b की पावर होल पावर 3। अच्छा, यहाँ से अब मैंने 3 बाहर लेना है, 3 बाहर लेना है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2a, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2a का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पे 12 है, और b की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि जब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ गया, यहाँ पे फिर से करेंगे 3 इंटू, और यहाँ पे 2a आ जाएगा, और b की हो जाएगा माइनस b का क्या है होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन ले लो इसको, क्या हो जाएगा 2a की होल पावर 3 प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b की पावर 3 प्लस, यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना, देखो 2a इसके पास भी है, 2a इसके पास भी है, b इसके पास भी है, b इसके पास भी है, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, एक 2a को कॉमन ले लिया और एक माइनस b को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक तो 2a बचेगा, क्योंकि 2 2a थे यहाँ पे, एक 2a लिया मैंने, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एक 2a बचेगा, ठीक है, और माइनस का एक b बचेगा ये वाला, क्योंकि एक b हम ले चुके थे, तो एक माइनस का भी अंदर बच जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस लगा के इसको ब्रैकेट में रख लेंगे ऐसे माइनस, तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा भाई, आप लिखेंगे कंपेयर, ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b होता है a प्लस b का होल क्यूब, मैंने प्लस वाले से ही कर दिया इसको। अब जब आप इसे कंपेयर करोगे, कंपेयर यहाँ लिखना है कंपेयर, तुलना करना, ठीक है, तुलना करोगे तो a बराबर मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ पे देखो a³ है, इधर क्या है 2a की पावर 3, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, और b बराबर मेरा यहाँ पे माइनस का b का क्यूब है यहाँ पे, और उसमें उसका क्या है b³ है, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, इसका मतलब b बराबर क्या है माइनस का b। सो अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्या आएगा, a की जगह 2a और b की जगह क्या आ जाएगा माइनस का b, उसकी पावर क्या आएगी 3। अब या तो आप इसे खोल के लिख लो या आप इसको ऐसे ही लिख लो, अब आप बुक में देख लेना कि क्या है, बताइए किसके समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, घर जाके बिना देखे अगर आप लोगों ने नहीं करे तो भाई मैं फिर से बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा पेपर में, छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कोशिश करिए आप लोगों ने करने की वजह से, हैं क्या करा कोशिश, क्या क्या करी, देखिए सबसे पहले तो 27 को समझिए, 27 जो होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, इसका मतलब 3 की पावर 3। उसी तरीके से जो 125 है वो होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 5 की पावर 3।
ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा अब एक बात को समझो, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है, और इसको मैं ले सकता हूँ प्लस, यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूँ और 125 को मैं ले सकता हूँ 5, तो इसका तो 5a की पावर होल पावर 3। भाई 5 का क्यूब क्या था 125, तो 125 का क्यूब आ गया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस था इसलिए मैंने माइनस अंदर लिया, ताकि बाद में जब मैं क्यूब खोलूँगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। अरे बस समझ में। उसके बाद यहाँ पे आता है 135a। 135a कैसे बनेगा आप लोगों का, जैसे सपोज हम ट्राई करेंगे 3, ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था a, तो 3a हमारा क्या है 3 है यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर होता था 3a स्क्वायर b होता था ना, तो 3a स्क्वायर b करेंगे, b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास माइनस का 5a। तो चेक कर लेंगे एक बार, देखो ये क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करोगे, 27 की मल्टीप्लाई जब 5 में करोगे, 5 7 35, 3 5 10 13, तो 135 आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे जब आप करोगे क्या हो जाएगा, 3 करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद a करेंगे, a कितना है 3 है, और b कितना है, b आपका है -5a का होल स्क्वायर, -5a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे तो प्लस आएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल क्यूब का, ठीक है। अब कंपेयर करोगे आप, कंपेयर करना है, इसका मतलब यहाँ पे जो a क्यूब है, a क्यूब किसके बराबर है 3 के क्यूब के बराबर, तो इसका मतलब a बराबर क्या है 3, और जो यहाँ पे b क्यूब है वो यहाँ पे -5a के होल की पावर क्यूब के है ऐसे, तो इसका तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा -5a। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का 5a उसकी पावर 3, इसका मतलब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 - 5a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा फिर ये हो जाएगा आप लोगों का क्यूब, इसको थोड़ा सा खोल लोगे तो हो जाएगा 3 - 5a, फिर से 3 - 5a, और फिर से 3 - 5a, और ये हो जाएगा आंसर। चेक कर लो भाई, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, चेक कर लीजिए, चेक करो, अरे चेक करो ना, लो करो चेक। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, सारा समझ में आ गया, कर लेंगे पेपर में, सही है गलत है, सही है, समझ में आ गया ना पक्का, उतारो 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 उतारो, निकल गया, चलो ठीक है, एक बार मैं करा देता हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। 8th का 5th पार्ट है ये फैक्टराइज का, और यहाँ मैं क्लास डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि डालनी है आपकी वीडियो 9, ठीक है। 5th पार्ट ना, तो होता है 27 p की पावर 3 -1/216 -9/2, ये हो जाएगा p स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 p, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता है ये 3 का क्यूब होता है, और 216 किसका क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 9, और आगे चलेंगे 8 8 जा 64, 64 का 6 का होता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा टोटल 16, ठीक है। अच्छा तो हमें इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3p की पावर 3। अच्छा यहाँ पे प्लस ले लिया तो ये माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 6, और 6 क्या कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 की पावर 3, इसका मतलब 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ठीक है। और 27 का भी आपको पता ही है, 27 होता है 3 की पावर 3 का, या मैंने साइड में दूसरे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैं यहाँ पे ना प्लस दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे +3 ले लेंगे, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको तोड़ेंगे 3a स्क्वायर होता था, तो क्या करेंगे 3p का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/-6, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक है, नहीं 3a स्क्वायर b नहीं था, हाँ 3ab करेंगे पहले, फिर ब्रैकेट में ले लेंगे उसको a + b को,
तो a था हमारे पास क्या 3p, ठीक है, और b था हमारा प्लस का 1 अपॉन माइनस का 6, और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, वैसे चेक ही कर लेते हैं, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चेक कर लेते हैं इसको ना। तो ये फॉर्म में बन गया, किस फॉर्म में बना, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। यहाँ पे जो a है वो 3p है और जो b है वो 1 अपॉन माइनस का 6 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 3p माइनस 1 अपॉन 6 की पावर 3, या तो आप इसको खोल के ले सकते हो 3p माइनस 1 अपॉन 6, फिर से 3p माइनस 1 अपॉन 6 और फिर से 3p माइनस 1 अपॉन 6 आंसर। अब जरा चेक कीजिए पीछे सही है कि गलत है, यही आ रहा, तो ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब उतार पहले लो तो वही वाला आता है, फिर बाद वो वाला उतार लो उसको, उतार लो उसे। उतारी, ये एक दिन आता है लड़का, दूसरे दिन गायब। बहुत नाइस क्लास में, मुझे बहुत पसंद होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम लेफ्ट राइट हैंड साइड लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये जो x है ना, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये x इसके साथ करेगा, फिर ये x इसके साथ करेगा, फिर जब x का काम खत्म हो जाए फिर y जो है इसके साथ करेगा, फिर y इसके साथ करेगा, फिर y इसके साथ करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3, ठीक, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद x की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। आगे बैठो, बस जूम में देखो, जूम में HD क्वालिटी में। अच्छा, तो x की मल्टीप्लाई हमने x में करी तो एक्स स्क्वायर हो गया, y का y आ गया। अच्छा, प्लस क्या है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस, ठीक है। x की मल्टीप्लाई फिर y स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, तो प्लस, ठीक। अब हमारा x का काम खत्म हो गया, अब हमारा y स्टार्ट होगा, ठीक है। y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। फिर y की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का y की पावर 3। समझ में आया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एक एक्स स्क्वायर वाई वाला ये रहा माइनस में, और कहीं है एक्स स्क्वायर वाई वाला, देखो ये रहा, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई वाला प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कट कर देंगे। उसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस वाला है, ये एक्स वाई स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो ये भी दूसरे को कट कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा एक्स की पावर 3 माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस का वाई है, वाई की पावर 3, देखो ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे आप एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। यहाँ पे आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड वेरीफाइड ये तो वाली है, आंसर। मुश्किल है कोई, वाली है। उतारो 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 उतारो। कंटिन्यू नहीं डाल पाते ना हम लोग, रोज नहीं डाल पाते क्योंकि डालने में टाइम लगता है। देखिए, ये अब की बार क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब मैं ना इसको डायरेक्ट करूँ, क्योंकि पिछली बार तो मैंने क्या करा था, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया था। अब की बार क्या है, मैं सीधा सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है। तो इसके साथ मैं एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 लेके चलूँगा। अब मैं एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 3, ठीक। फिर एक्स की मल्टीप्लाई हम एक्स वाई में करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, फिर आप साइन देखोगे प्लस प्लस प्लस। एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करोगे तो हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर बाई प्लस प्लस, तो प्लस का साइन। अब आगे बात वाई की, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई में करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, फिर आप करोगे एक्स वाई की मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, फिर आप वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करोगे तो ये हो जाएगा वाई की पावर 3। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है यार। अच्छा, अब यहाँ पे होता है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो ये एक्स वाई तो मैंने इसी तरफ रख दिया, और देख लेता हूँ ये एक्स वाई तो नहीं बना, एक्स वाई कैसे आ गया लेकिन वैसे यहाँ पे
एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अच्छा, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। इधर आ गया एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, और यहाँ बचा वाई की पावर 3। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर, सॉरी एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा वेरी फाइन। आगे सर में कोई दिक्कत? उधर 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 चलो समझो। अब आता है 27 वाई की पावर 3 प्लस 125 जेड की पावर 3। थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे साइड में लिखनी पड़ेगी। क्या कि देखो, जो 27 होता है वो होता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है 3 की पावर 3। उसी तरीके से 125 जो होता है वो होता है 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 25 और 25 5 जा 125। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 की पावर 3। ये चीज़ें थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि टीचर को ये रहे कि मैं अपनी वजह से मार दिया उसने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 वाई की पावर 3 और इसको लिख सकता हूँ 5 जेड होल पावर 3। पहले मैंने सिंगल था, या होल पावर में आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला किसका बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या था? चलिए बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? कीजिए चेक, फटाफट चेक करके बताइए। ए क्यूब नहीं, वो होल वाला था, वो होल वाला था। यहाँ पे गलती मत कर देना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको कराया होगा कहीं पे। सब कैसे हैं? ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए सुनिए। हमने एक फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था? कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमारे पास ना यहाँ पे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, ठीक है ना। तो मुझे ना ये चाहिए यहाँ पे, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कर रखा? यहाँ पे उसने बोल रखा है कि 27 वाई की पावर 3 प्लस 125 जेड की पावर 3। और ये जो फॉर्मूला बोला ना उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये उसने बोला है कि हिंट लेना है आपको, हिंट लेना है क्वेश्चन नंबर 9 से। लेकिन पेपर में तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये फॉर्मूले को कहीं भी लिख लेंगे कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। जब होल पावर ना हो तो उस केस में यहाँ पे आप रखोगे ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कंपेयर करेंगे आप, क्या कंपेयर करोगे कि भैया ए क्यूब बराबर क्या था? 3y का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है आपके हिसाब से? 3y। उसी तरीके से b क्यूब हमारे हिसाब से क्या है? 5z का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, इसका मतलब b बराबर क्या है? 5z। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। क्या है वैल्यू? a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में रखना है। तो a क्या है? a है 3y, b क्या है? b है आपका 5z, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? 5z का होल स्क्वायर, और a इसका मतलब 3y, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है b से, मतलब 5z से। ये ठीक। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा 3y प्लस 5z, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे तो 3 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मतलब 9y स्क्वायर। अच्छा, 5 5 तो 25, तो हो जाएगा 25z स्क्वायर, ठीक है। और इसको करेंगे 5 3 15, और ये हो जाएगा y z, और ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। और ये वाला हमारा हिसाब से नया वाला फॉर्मूला बन गया है, इसको आप लिख लेंगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। अगर पेपर में कहीं पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा आ गया तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। उतारो, फिर जैसे सेकेंड पार्ट भी इसी जैसे ही है, उतारो, फिर वो कराते हैं। समझो समझो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? 64। तो आप 64 को तोड़ लेंगे। 64 किसका बनेगा? 4 का। 4 4 16, 16 4 64, इसका 4 की पावर 3, ठीक। फिर आता है 343। 343 किसका बनेगा? 7 का। देखिए 7 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। चेक कर लेना लो,
9 7 63, 6 7 4 20 20 20, 7 ठीक है। तो 343 इसको क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई 4m की होल पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 7n की होल पावर 3। तो फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया है, अच्छा ये इक्वल टू में आ गया, ये बन गया है a की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस b की पावर क्यूब बन गया। अभी प्लस वाला सिखाया था, अभी माइनस वाला क्वेश्चन दे रहा है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है आपका a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए क्यूब क्या है, ए क्यूब है 4m का होल क्यूब, तो क्यूब से क्यूब आपका क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4m, आपने कंपेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या है, बी क्यूब, इसका मतलब क्या होता है आपका 7n का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, इसका मतलब b बराबर क्या है 7n, ठीक। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4m माइनस 7n इज इक्वल टू हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m और 7n, ये ऐसा चलेगा। अब हम इसे सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 4m माइनस 7n, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर, भाई 7 7 49, 49n स्क्वायर प्लस 7 4 से 28, ये हो जाएगा 28mn, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। ठीक, चेक कीजिए, चेक करो सही है गलत है। समझ में आ गया ना?